क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए जनाब। फ़ोन को ज़रा दूर रख के सोचा था बनाती हूँ, लेकिन अल्लाह तक तो रखी तो नजर ही नहीं आना आता। जब बात बहुत सारी ऐसी होती हैं, मैंने आज ब्लॉग में वो शेयर कर दी आपसे जो भी थी, लेकिन मुझे एक बात की समझ ये नहीं आती कि जो चीज़ गलत होती है हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। देखो मैं भी अब देखना शुरू हुई हूँ, मतलब यूट्यूब, तो मुझे एहसास होता है कि जो लोग इतने अरसे का देख रहे हैं, सपोज लाइक बहुत अच्छी बात है कि उसने डकी भाई ने गाड़ी ली, फलाने ने गाड़ी ली, फलाना इनामी, फलाना इनामी, वो मलक रियाज सबसे बड़ा झूठा और खबीस इंसान, उस बेचारे ने भी उस मरीज़ को कहाँ से कहाँ सफ़र कराया, वो बेचारा नाउम्मीद होकर उज़मा के पास ही आया, बेचारा किधर जाता। जब इंसान बीमार होता है ना, तो ये बात याद रखें कि वो खुदा के बहुत करीब होता है। ये मैंने ज़िंदगी में देखा कि खुदा उसकी दुआ कबूल भी करते हैं, और वो यकीन करें कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। कभी भी ख़ास तौर पर आपको जब पता होता है ना कि ये बंदा बहुत सफ़र कर रहा है, इसको मैं कोई बात ना करूँ, आप ऐसी कोई भी ना करो। मैंने सबसे पहले ये बात करना चाह रही थी। असदाबाद तो खैर चला गया, वो बेचारा तो पीटता हुआ मेरा इलाज करवा, वो जीना चाहता था। उसने आप लोग उसको 5-6 करोड़ नहीं दे सकते थे, ये मुल्क इतने पैसे नहीं लगता, इतने तो आम करोड़ों के मतलब मैं क्या किसी के नाम लूँ, मेरे अपने ख़ानदान के लोगों के पास होंगे इतने पैसे। वो बेचारा कहता हुआ चला गया। मैं तो जितने कर सकती थी वो तो हर एक मेरी तो अपनी तरफ से कोशिश थी, मगर मैंने जब से सोशल मीडिया देखना शुरू किया मुझे बहुत चीज़ों की, मैं इसीलिए नहीं देखती ऐसी चीज़ें, मैं आपको सच बताऊँ। मैं इस मामले में बड़ी सेंसिटिव ये नहीं हूँ, बस सारी अपना अपना लेवल होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी जो चैनल है, आपको भी शायद मैं वो कर रही हूँ, मतलब इनके ख़िलाफ़ बना रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बना रही, सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये बच्चियाँ क्या क्या मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो हम साड़ियाँ कुड़ियाँ भी बाहर निकलन जीन्स पहने और शादी हुई नहीं लड़के के साथ, और वो दुबई का ट्रिप भी करके आ गए। कमाल नहीं हो गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं और आप इतने सीधे हैं कि हमें किसी बात की समझ ना है। कई सीन में उन्होंने वैसे किया है कि इधर है हम इधर रह रहे हैं, कई सीन में आप बेशक उनके ब्लॉग जाके देखें, वो एक कमरे में से निकल रहे हैं, वो दूसरे में से निकल रहे हैं। आपको जब अभी मंगनी हुई है, नहीं मतलब जस्ट एक बात हुई है, वो ना वो आपके लिए हलाल है ना वो आपके लिए हलाल है। यार ये कैसा लिबरल और कैसा पढ़ा लिखा। यार मैंने आपको कितनी अपनी तालीम को खोल के रखा, उसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आपको अपनी तालीम की शो मारूँ। मैंने आपको इसलिए ये बातें पहले की थी कि शायद मैं कभी कोई बात करूँ तो आपको ये ना लगे कि ये जाहिल है तो ऐसी बात कर रही है। मैं ऐसी जो लिबरल लाइफ है, मैं इससे अच्छा समझती हूँ कि हमारी जो वो कम से कम गले में तो ले लेती हैं दुपट्टा, चलो वो भी छोड़ दो, वो बच्चे ने स्ट्रगल की अच्छी बात है, माँ बाप को स्टेबल किया साथ, लेकिन ये कौन सा कल्चर है कि वो ओडी लेके आ रहा है, वो आई जा रहा है, वो घर के अंदर ऐसे आता है जैसे घर का फर्द है। निकाह हुआ हो ना, इससे सबसे बेस्ट था कि आप निकाह कर देते ताकि कम से कम वो महरम तो उसके लिए होता। मुझे ना तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे उस जो भी वो बंदा उसमें इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट अपनी बेटी में है, मुझे इंटरेस्ट अपने बेटे में है, मुझे इंटरेस्ट अपने ख़ानदान की बच्चियों पर है। मेरा ख़ानदान मेरा मेका है, ससुराल नहीं है मेरा ख़ानदान। मुझे उनकी फ़िक्र ज़रूर है कि जब वो इस तरह की चीज़ें देखेंगी तो वो भी तो पूछेंगी ना कि सानू भी इजाज़त दो, कि अब वो जाके बीबी दुबई भी रह के आई, कराची भी रह के आई, जहाँ जाती है उसके साथ वो जब बिद लेने दूल्हा और दुल्हन जा रही है बिद लेने। यार तेरे घर वाले मर गए, तू साथ जा रहा है। अब तो मुझे ये वर्ड बोलना पड़ा, इतनी बगैरती, उनको बोलने वाला ही नहीं है इसके ऊपर कि वो बिद लेने जा रही है, वो लहंगा पसंद आ गया है, अरे वैसे कर लो, अरे वैसे कर लो। यार तुम कल को बच्चों, हम किसी को अपने बच्चों को क्या कह के मना करेंगे। आप ये क्या कर रहे हो। दूसरी जो बहनें हैं वो तुम्हारी इकरा बाजी, जो दूसरी बहनें बैठी हुई हैं वो भी तो फिर तुमसे 2 हाथ आगे जाएंगी ना।
जब तुम्हारी शादी होनी है ना, साल सिर्फ तुम्हारा प्यार बाकी रहना, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि दुबई जाना है। हमेशा ज़िंदगी में वो काम करते हैं जिनको आप लेके चल सकोगे। यही लाइफ जो आज आप उस लड़के के साथ स्पेंड कर रही हो ना, जिसके साथ आपका निकाह नहीं है, मंगनी नहीं है, यकीन करें कि यही लड़का आपको कल को बातें सुनाएगा। यही इसके ससुराल ने आपका जीना मुश्किल कर देना है, आपको बुरा भला कहना है। मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती, कौन सा ख़ानदान है रात 12 बजे जाके और आप उसको कर रहे हो, क्या कहते हैं, बर्थडे बच्ची की करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ईद के साल मैंने अब लहदा जाना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है सस्टियालॉजी वाले लड़कियां जितनी भी हैं, मैं अपनी बेटी समझ के बात कर सकती हूँ, जितना आप कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, मैं इस कैटेगरी से गुजर गई, शुक्र अल्लाह का। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाली बच्चियों को ख़राब मत करो। अगर तुम्हारी लाइफ पर्सनल ऐसी है, लेकिन हमें ना दिखाओ भाई, सोशल मीडिया को ना दिखाओ कि तुसी हुण एक कमरे च सोंदे हो, तुसी दुबई भी जाते हो, तुम कराची भी जाते हो, तुम्हारे घर वो ऐसे आता है जैसे बाबा जी का बेड़ा है। यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को यहाँ पर ही स्टॉप लगा दो। ये कैसा चैनल है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये तो लड़कियों को सिर्फ ख़राब करने वाला चैनल। डिज़ाइनर के पास जाना है तो जब मिलियन व्यूज़ आ रहे होंगे तो महीने के साथ 8 लाख रुपए एक बहन कमा रही है, दूसरी कमा रही है 1 करोड़ तो महीने का सारी मिलके कमा रही होंगी। मुझे नहीं ये इस बात की समझ आ सकी। और जो हमारी बच्चियाँ बेचारी पर्दे में आ रही होती हैं, उन लोगों को कोई लाइक्स नहीं मिल रहे होते। बहरहाल एनीथिंग, मैं इस बातों में ज़्यादा नहीं पढ़ना। बस मेरे लिए एक चीज़ है, मेरे अपने लोग और मेरी आने वाली जनरेशन। मुझे तो आपकी 5 बेटियों पर कोई इतराज़ नहीं, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन दुनिया को ना दिखाएं कि जो आप दिखा रही हो ना कि मैं डाइव करने लगी हूँ, ये अरीब है, मुझे अरीब से बड़ा प्यार है। मैं तो यार सबको प्यार होता है। अब मैं आके तुम्हें बताऊँ मुझे प्यार है, मैं यहाँ बैठ के ये बातें करनी शुरू कर दूँ, अपनी लाइफ की पर्सनल बातें मैं आपसे इस टाइप की बातें मैं आके यहाँ पे करूँ। मैं तुमसे वैसे आपस की बात है, अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़िंदगी दे और हमें भी। मुझे बताना साल बाद ये सिचुएशंस और ये चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी बवाले जान बनेंगी। अपनी शख्सियत को, अपनी इज़्ज़त को स्टेबल करने के लिए ये हरकतें छोड़ दो इकरा कमल। जस्ट मैं तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ, अपने व्लॉगिंग पे टाइम दो जो देना होता है। जो 5-10 मिनट का तुम व्लॉग बनाती हो उसमें अरीब को मत लो। ये अरीब के साथ तुम्हारा निकाह हुआ होता ना तो किसी ने भी नहीं था बोलना, मैं तुम्हें बताऊँ। मुझे तो हार के बोलना पड़ा, शायद मैं भी ना बोलती, लेकिन तुमने तो बाजी हद ही कर दी। मैंने तो जब अपने बच्चे बोलने लगे मैंने तब सोचा कि क्या है, फिर मैंने सोचा कि ये वो देख रहे हैं सारे। आप एक नस्ल है, आप जिसे 10 नस्लें तबाह कर रहे हो। आपकी जो भी ज़िंदगी है ना, जो कुछ मर्ज़ी करो, लेकिन आप सोशल मीडिया में आके जो 2-3 क्लिप्स भी आप अरीब के अपने चैनल पे लगाती हो, प्लीज़ नहीं लगाओ। क्यों लोगों की बच्चियों को ख़राब कर रही हो? एक ऐसा रिश्ता है कि जो बग़ैर निकाह के ही चला आ रहा है। अगर बीच में अब ये रिश्ता टूट जाए, एक बार अल्लाह ना करे ये रिश्ता टूट जाता है, ये तुम मर जाती हो, वो मर जाता है, जो टाइम तुमने गुजारा वो सब हराम चला गया ना, तो बच्चों को हम क्या जवाब देंगे? या हम क्या ऐसे कल्चर को लेके प्रमोट कर रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप ब्लॉगिंग करो, लेकिन अरीब से हटकर। अरीब की वो लेके ना इतनी बेशर्मी की हद है, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देती हूँ। फिर ऐसे मेरा बीपी पे हाई हो जाना, बाजी तेरा कुछ भी नहीं जाना। अरीब ऊपर परवेज़ लिखा, उधर नीचे वो बाजी का नाम इकरा कमल की तस्वीर लगी होती है। ये व्यूज़ लेने के लिए ऊपर अरीब परवेज़ लिखा हुआ है और नीचे वो बाजी इकरा कमल का नाम लिखा हुआ है, यानी कि व्यूज़ आएंगे। इकरा बाजी बहुत से ज़्यादा खूबसूरत हैं। हालांकि मैं आपको सच बताऊँ ना, आप में खूबसूरती वाली कोई एलिमेंट नहीं है। सिर्फ ये बात है, खूबसूरती हमेशा सादगी में होती है, रिस्पेक्टेड वे से होती है। खूबसूरती होशे पुणे से कोई नहीं होती। ये कैसी लाइफ है जो तुम लोग दुनिया को दिखा रहे हो? और अरीब परवेज़ लिख के नीचे ये कैसे, मेरे मुंह से गंदी गाली निकलेगी क्योंकि कश्मीरी हूँ मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मैं समझती हूँ कि जो भी लाइफ है मुझे रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, मैं मार दूँगी रिपोर्ट। तुम्हारे चैनल में मुझे कोई मसला नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ लोगों को वहाँ तक जाऊँगी। लेकिन तुमने जो 5-6 मिनट का बाजी व्लॉग दिखाना होता है, तुम उसमें अरीब को मत लाया करो जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होता।
जहर से भी जहर लगती हो इस बातों से। अपनी ब्लॉगिंग करो, सोचना